कोरोना के बाद से बच्चों में थोड़ा ये बुक्स पढ़ने का जो ट्रेंड है वो कम हो गया है, क्योंकि कोरोना के बाद से लगभग सारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है, जो कोचिंग है वो ऑनलाइन है। तो इस वजह से जो बुक पढ़ने का बच्चों में क्रेज़ कम हो गया है और हर बच्चा मतलब उसने कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखे होंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा होगा, कई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी होगी, कई जो ये टीचर पढ़ाते हैं कोर्स वो यूट्यूब पर बहुत सारे कोर्स ज्वाइन कर रखे होंगे। हाँ देखो, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ थोड़ा बहुत बदलना ज़रूरी है, लेकिन पूर्णतः बिल्कुल भी नहीं। और पढ़ाई के मामले में किताब पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जब हमें जीरो से उठना होता है, हमें अपनी पढ़ाई जीरो से शुरू करनी होती है, तो किताबों की होड़ कोई नहीं कर सकता। ये सारे जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, कोई कोचिंग हो, चाहे कोई टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, ये सारे अपना मटेरियल कहाँ से लाते हैं? बुक्स से ही ना। तो फिर क्यों ना हम अपनी शुरुआत बुक से ही कर रहे हैं। जब वो बुक से लेंगे, फिर वो अपना कंटेंट बनाएंगे, उसके बाद में हमें प्रोवाइड करेंगे, और जैसे हमारे पास में आते आते वो हमारा तीसरा माध्यम बन जाएगा। तो क्यों ना जो हमारे पास में फर्स्ट माध्यम है, फर्स्ट जरिया है बुक्स, उन्हीं से हम अपनी पढ़ाई करें। और देखो, सफलता के मामले में किताबों की होड़ कोई नहीं कर सकता, किताबों का कोई विकल्प नहीं है। और उसके बाद में मेरे एक वीडियो पर बच्चों के कमेंट आए थे कि दीदी आपने अपनी तैयारी के दौरान कौन कौन सी बुक्स पढ़ी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में वो बुक्स शेयर करूँगी जो मैंने पढ़ी थी, एंड उसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उन बुक्स में से आपको क्या पढ़ना है, आपको ऑनलाइन क्या पढ़ना है, उनके अलावा आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि देखो, वक्त थोड़ा सा बदल रहा है, थोड़ा ये ऑनलाइन का थोड़ा ट्रेंड ज़्यादा हो गया है, और कहीं कहीं पर ये हमें, अगर हम इनका सही सदुपयोग करें तो हमें लाभ भी ज़रूर मिलता है। हमें इनके जाल में, ये जो मकड़ जाल है, इसमें फंसना नहीं है। हमें एकदम स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से इसको पास आउट करते हुए निकल जाना है। तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं निर्मा चारण आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल। जब मैं मेरी तैयारी कर रही थी ना 2018 में, तब उस वक्त ऑनलाइन का इतना ट्रेंड नहीं था, तो हम मोस्ट ऑफ अपना टाइम बुक्स को ही देते थे। तो मैंने 2018 के दौरान, मेरे पास में ज़्यादा बुक्स नहीं थी, पर सब्जेक्ट से रिलेटेड एक ही बुक थी। जैसा मैंने आपको मेरे पहले वाले वीडियो में ही बताया है कि मैंने एक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक ही बुक पर भरोसा किया और उसी के सहारे मैंने पढ़ाई की, तभी जाकर मुझे सफलता मिली है। अपन क्या बहुत सारी किताबों के जाल में फंस जाते हैं, तो वक्त पर ना तो हमारा कोर्स कंप्लीट हो पाता है, और ना ही वक्त पर हम एक बुक को कंप्लीट कर पाते हैं। तो ना तो हमें उधर का याद रहता है, ना हमें उधर का याद रहता है। एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप बहुत किताबों के चक्कर में ना पढ़ें। 10 किताबों को पढ़ने से बेटर है कि आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ लें। इट्स इनफ फॉर यू। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी। सबसे पहले बात करते हैं, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उस वक्त पेपर के 4 पार्ट थे। पहला साइको का था, दूसरा लैंग्वेज, तीसरा लैंग्वेज एंड चौथा जीके का। तो सबसे पहला पार्ट होता साइको का। उसके लिए मेरे पास में वंदना मैडम की बुक थी, प्रभात पब्लिकेशन की, तो मैंने वो पढ़ी थी। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ना तो मैंने कहाँ से ऑनलाइन पढ़ा, ना किसी और से नोट्स लिए, कहाँ ना मैंने कोई और बुक पढ़ी। वो एक ही बुक मैंने उसको लगभग, आप मानो या ना मानो, मैंने 10 से 12 बार उस बुक को पढ़ लिया। आप यकीन मानो, मेरे 30 में से 27 नंबर साइको के बने थे। अब दूसरा लैंग्वेज होती हैं, तो मेरी लैंग्वेज फर्स्ट थी इंग्लिश के लिए, हालांकि मैं तो इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो मुझे उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा, क्योंकि उस वक्त वो जो हकीकत वाली तैयारी थी वो फर्स्ट टाइम थी, इस वजह से मैंने उसके लिए शिकवाल की बुक पढ़ी थी, और उसमें से मेरा अच्छा खासा हो गया था। थोड़ा बहुत मुझे पता था मेरा सब्जेक्ट होने की वजह से, और थोड़ा बहुत उसमें से हो गया था। आप टेंशन मत करिएगा, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको, अगर आपका इंग्लिश, हालांकि मेरा तो सब्जेक्ट था तो मुझे तो पता था, लेकिन अगर आपका नहीं है तो आपको इंग्लिश कैसे पढ़नी है, ये आपको मैं आगे वीडियो में बता दूंगी। फिर आती है दूसरी लैंग्वेज मेरी हिंदी थी। तो हालांकि हिंदी में मेरा इंटरेस्ट तो है, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। हिंदी के लिए मेरे पास में बुक थी नवीन व्याकरण करके, 9th से 12th तक की बुक आती है, सोहनदान चारण की। बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही एकदम आप बोलो तो परफेक्ट है, उससे बाहर कुछ जाता ही नहीं है, और उसमें जो ग्रामर दे रखी है इनफ है। तो उसके लिए मैंने वो पढ़ी थी। और मेरे हिंदी में
30 में से 30 सवाल सही हुए थे। जो चौथा पोर्शन आता है वो आता है जीके का। उस पार्ट में, जीके वाले पार्ट में जो 60 सवाल बनते थे, तो उसमें से ये हिस्ट्री था, भूगोल था और पॉलिटिक्स था। मोस्ट ऑफ पार्ट यही थे। तो पॉलिटिक्स के लिए मैंने शिकवाल की बुक पढ़ी थी। पॉलिटिक्स में ना तो मुझे इंटरेस्ट है, ना मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन मैंने जब वो शिकवाल की बुक पढ़ी ना तो मुझे बहुत ही शानदार लगी। और जीके वाले पार्ट में पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी सवाल थे वो मेरे सारे के सारे सही हुए थे। तो पॉलिटिक्स के लिए मेरा हो गया शिकवाल का। उसके बाद में दूसरा पार्ट था जो भूगोल का था। भूगोल के लिए मैंने गाइड से पढ़ा था। उसके अलावा गाइड के अलावा मैंने कहीं और से कुछ भी नहीं पढ़ा। और पीछे बचा हिस्ट्री के लिए वो भी मैंने अपने गाइड से ही तैयारी की थी। उसके ज़्यादा कहीं और से नहीं पढ़ा, ना मैंने बाहर से कोई मटेरियल लाया और ज़्यादा नहीं पढ़ा। शिक्षण अपने पीछे बचती है शिक्षण विद्या। तो शिक्षण विद्या के लिए मेरे पास में एक तो मंगल की बुक थी, जो ऑब्जेक्टिव आती हैं वो मंगल्स की थी। एंड उसके अलावा मैंने जो थ्योरी पढ़ी थी जो शिक्षण विधियों की, वो मैंने पूरी उस गाइड से पढ़ी थी। और आप यकीन मानो वो थ्योरी जो मैंने गाइड में से पढ़ी थी, जो अंदर से सवाल बने थे वैसे के वैसे एग्जाम में इसी तरह से पूछे गए थे। तो इस तरीके से मैंने बुक पढ़ी थी। और अब आप बोलो कि मैडम आपके पास में इतनी सारी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक बुक थी, आपने एक बुक ही पढ़ी, फिर आपका सिलेक्शन कैसे हो गया? तो मैं आपको बता दूं कि अपने पास में बहुत सारी बुक्स होने से सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत सारी बुक्स क्यों होती है पता है? अपनी मन की शांति के लिए, ताकि अपने मन को शांति रहे कि मेरे पास में इतनी सारी बुक्स हैं, अब मैं इतनी सही सारे पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और इन सारी किताबों को मैं पी जाऊंगा। ये हम सबके साथ में होता है, साथ में नहीं, मेरे साथ में भी जो तैयारी करते हैं उन सब के साथ में ऐसा होता है कि यार इतनी सारी किताबें पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो कहीं ना कहीं से जो सवाल बनेगा वो तो मुझे याद होगा, और इतनी सारी पढ़ने के बाद मैं सेलेक्ट हो ही जाऊंगा। ये मन की शांति है और ये मन का भ्रम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो सेलेक्टेड है उनसे आप जाकर पूछ लीजिएगा। हालांकि हो सकता है मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, लेकिन आपके कोई दोस्त होंगे, आपके कोई परिवार के लोग होंगे, कोई रिश्तेदार होंगे, उनसे जाके पूछिएगा क्या आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी? उनका जवाब होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 10 बुक्स पढ़ने से बेटर है आपके पास में एक बुक है उसी को 10 बार पढ़ लीजिए, वो आप इनफ है। अब आगे बात करते हैं कि जो मैंने तो ये बुक पढ़ ली, उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है। उस वक्त एक पेपर था तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब दिक्कत अब भी होने वाली नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, भले 2 पेपर हो या 1 पेपर हो। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैडम आपका तो 1 पेपर था, इस वजह से आपने तो एक बुक ले आए, अब हमारे तो 2 पेपर होते हैं। तो मैं बता दूं कि अभी तक कोई क्लियर नहीं है कि 1 पेपर होगा या 2 पेपर होंगे रीट में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम मंत्री जी ने तो बयान दिया था, मंत्री जी ने बोला था, हमने बहुत सारी जगह न्यूज़पेपर की कटिंग देखी है कि उस 2 पेपर की जगह 1 पेपर होंगे। मंत्री जी के बयान बदलते रहते हैं, उनकी बातें बदलती रहती हैं। आपको यकीन कब करना है पता है? जब लिखित में घोषणा हो जाए कि अब 2 पेपर की जगह 1 पेपर होगा, जब उसकी अधिसूचना जारी हो जाए उसके बाद में आपको यकीन करना है। तब तक ना तो आपको ये सोचना है कि 1 पेपर होगा, ना आपको ये सोचना है कि 2 पेपर होंगे, क्योंकि ये मंत्रियों के बयान है ना, बदलते रहते हैं। कब वो क्या बोलते हैं, कब वो क्या बोलते हैं, वो अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ भी बोल जाते हैं। तो आपको तो अपनी तैयारी पर फोकस रखना है। तो चलो देखते हैं कि आपको क्या पढ़ना है एंड कैसे पढ़ना है। अगर आपको लगे कि जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं उनमें से आपको कुछ अच्छा लगे तो आप ले आइए। फिर अगर आपका मन मानता है कोई और बुक पढ़नी है, कोई कहीं और से आपको अच्छी राय मिली हो तो आप उनकी राय भी मान सकते हैं। आप बाध्य नहीं हैं मेरी राय मानने के लिए या किसी और की राय मानने के लिए, बाउंडेड नहीं है। आपके मन को जिस बुक से शांति मिले, जिस पर विश्वास हो, वो बुक ले आइए। लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप एक गाइड जरूर रखिएगा। जब हम तैयारी शुरू करते हैं ना तो हमें सारा का सारा ऐसे बिखरा सा लगता है, हमें सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक ऐसे बिखरे से लगते हैं। तो जब आप स्टार्टिंग के दौर पर हैं, आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, उस वक्त अपनी शुरुआत गाइड से ही करिए। जब आप गाइड पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि इसमें क्या है और किस तरीके से है। उसके बाद में कोई ऐसा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक है जो आपको कहीं और नहीं मिल रहा है या फिर आपके पास में जो बुक है उसमें नहीं है, तो आप उस गाइड में से अपना वो चीज़ क्लियर कर सकते हैं। इसलिए आपके पास में एक गाइड का होना ज़रूरी है। उसके बाद में आती है बात साइको की कि मैडम साइको के लिए क्या करें।
तो साइको देखो, मैंने तो प्रभात की एक ही बुक पढ़ी थी, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया। मैं आपको ये राय दूंगी कि अगर आप तैयारी नई शुरू करते हैं तो आप 100% अपनी तैयारी प्रभात बुक से ही करिए। वंदना मैडम की आती हैं उस बुक से करिए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है। उनकी जो लैंग्वेज है उस बुक में, उनकी जो भाषा है सरल है, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। और ये साइको की भाषा थोड़ी सी अपने अदर सब्जेक्ट से अलग होने की वजह से इसको समझने में परेशानी होती है। तो आप तैयारी अगर फर्स्ट बार कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं नई तो आप ज़रूर आप वो बुक ले आएँ। उसके बाद में जब आपको लगे कि आपको कुछ समझ में आने लगा है, साइको के बारे में आप जान रहे हैं, तो उसके बाद में आप बुक आती है अवनी पब्लिकेशन की, धीर सिंह धावई सर की, वो बुक ले आइए। उनकी लैंग्वेज हालांकि थोड़ी सी हार्ड है लेकिन उनका मैटर बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप अपना साइको का कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले आप, अगर आपको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, तो आप सबसे पहले 6, 7, 8 ये 3 क्लासों की बुक लाइए। उनके हर लेसन के पीछे छोटा छोटा पोर्शन है ग्रामर का, उसको आप क्लियर करिए, उनको समझिए। उसके बाद में आप बड़े स्तर की ओर बढ़िए। आप 6, 7, 8, 9 एंड 10 इन क्लासों में जो इंग्लिश पढ़ाई जाती हैं, जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, उनके पीछे ग्रामर वाले जो पोर्शन है उनको क्लियर करिए। आपको थोड़ा बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा है कि मैडम समझ में नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी, कोई बात नहीं। आप यूट्यूब पर जाइए, बहुत सारे टीचर हैं जो अच्छी इंग्लिश की क्लासेस देते हैं। मैंने भी देखी थी, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। आप 2-3 टीचर की क्लास देख लीजिए, जो आपको समझ में आए उनको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको 1-2 टीचर बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाते हैं, ग्रामर और बेसिक लेवल से वो पढ़ाते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उनका नाम बता दूंगी, उनके चैनल का नाम भी बता दूंगी। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं किसी का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ कि आप मैडम उन्हीं का बार बार नाम क्यों लेती हैं। मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी जो एकदम शानदार है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में तो वो आपको जीरो से समझाएंगे। कई टीचर क्या होता है, उनको ऐसा लगता है कि जो पढ़ने वाला है वो ओवर इंटेलिजेंट है, जैसा जैसा मैं समझाऊंगा वो समझ जाएगा। सबका लेवल अलग अलग होता है। तो इस वजह से मैं आपको ये बात बता रही हूँ। जब इंग्लिश की बात हो जाए, उसके बाद में रही हिंदी। हिंदी के लिए आप नवीन व्याकरण, जो 9वीं से 12वीं तक की बुक आती हैं, वो आपको कंपल्सरी लानी है। उसकी जो ग्रामर है बहुत ही शानदार है, समझने वाली है। और अगर ग्रामर का उसका पोर्शन हो जाएगा ना, उससे कोई भी एग्जाम हो आप उसी ग्रामर के बेस पर क्लियर कर ही लेंगे। उसके बाद में जो समानार्थ है, शब्दार्थ है, विलोम शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उस पोर्शन के लिए आप राघव प्रकाश की बुक ले आएँ। उसमें से वो जो सारा पोर्शन है आप उसको पढ़ें। आपको उस चीज़ को पहली बार पढ़ोगे ना आपको याद नहीं होगा, दूसरी बार पढ़ोगे थोड़ा याद होगा। उन चीज़ों को आपको रटना है, उनमें समझने वाली कुछ भी बात नहीं है। तो हर बार, हर रोज़ थोड़ा टाइम उनको देके उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। जितनी बार ज़्यादा पढ़ोगे, जितनी बार उनको ज़्यादा रटोगे, उतनी वो चीज़ें आपके माइंड में फिक्स होती जाएगी, परमानेंट होती जाएगी। ये हो गई अपने हिंदी वाली बात। उसके बाद में जो जीके वाला पोर्शन आता है, जीके के लिए अगर आपको अगर मैं बात करूँ पॉलिटिक थी कि पॉलिटिक, तो देखो मैं तो बता दूं कि मुझे शिखवाल में बहुत ही शानदार लगा था। और उसमें से जो जिस तरीके से मैंने पढ़ा, एक भी सवाल मेरा गलत नहीं हुआ। अगर आपको वो समझ में आए तो आप ले आइए, अदरवाइज कोई आप और बुक भी ले सकते हैं। लेकिन आप जो भी बुक लें उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। जितना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा उतनी ही आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, आपको चीज़ें समझ में आती जाएगी। अब बचा अपना हिस्ट्री एंड भूगोल। तो हिस्ट्री और भूगोल के लिए भी आप उस गाइड में से तैयारी कर सकते हैं। ये तो हो गई अपनी किताबों वाली बात। उसके बाद में मेरी इम्पोर्टेंट आपसे सलाह ये है, जो स्पेशली बच्चे तैयारी नई शुरू कर रहे हैं उनके लिए, कि जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक आपको अपना जीके वाला पार्ट एंड साइको वाला पार्ट, हिंदी वाला पार्ट, ये 3 पार्ट है ना, इतने शानदार तरीके से मजबूत कर लेने हैं कि जब वैकेंसी आए, जब आप एग्ज़ाम देने आओ, तो इन पार्ट में से आपके एक भी सवाल गलत नहीं हो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ये वैकेंसी कब आएगी, 1 पेपर होगा या 2 पेपर होंगे, 1 हुआ तो सिलेबस क्या होगा, 2 हुआ तो सिलेबस क्या होगा, इन सारी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो होना है हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको टेंशन किस बात की करनी है कि आपको अपनी पढ़ाई करनी है। 5 से 6 घंटे की पढ़ाई आप कंटिन्यू रखिए आज से, चाहे वैकेंसी 2 महीने बाद आए,
चाहे 12 महीने बाद आया, आपको अपनी तैयारी शानदार तरीके से रखनी है। जब वैकेंसी आए तब एक सीट आपकी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप अपनी पढ़ाई करें। धन्यवाद। एंड ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।